नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं अतुल शुक्ला। दोस्तों, एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और इसीलिए मोदी और योग दोनों की ही कदर भारत में जितनी होनी चाहिए थी उतनी लोगों ने नहीं की, और हम पश्चिमी सभ्यता और गोरे लोगों को पसंद करते रहे। मगर आज उसी पश्चिम की सभ्यता से मोदी और योग को लेकर एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आई है, जिसे देखकर आज कांग्रेसी अपने बिलों में घुस गए हैं और वामपंथियों को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस खबर को अगर वो दिखाएं तो कैसे दिखाएं, क्योंकि पूरे दिन तो वो हिंदू सभ्यता और मोदी दोनों को ही गरियाते रहते हैं। तो मैं आगे वीडियो में बढ़ूं उससे पहले आप यहां कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय के नारे लगा दीजिए। दोस्तों, जो योग भारत के अंदर ऋषि मुनियों के काल से शुरू हुआ, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन इस योग को पूरा विश्व करेगा और भारत इसको एक विश्व गुरु के तौर पर आगे लेकर जाएगा और पूरी दुनिया के लिए एक वैश्विक गुरु बनकर उभरेगा। एक समय था जब योग, जो कि भारत की सांस्कृतिक विरासत है, वो अपने ही जन्मभूमि पर आखिरी सांसें ले रहा था और विलुप्त होने की कगार पर था। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने योग का दामन थामा और इस विलुप्त होती संस्कृति को वापस से उसके पैरों पर खड़ा किया। और आज उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से योग को आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का दर्जा मिल चुका है। आज के दिन पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और यह मोदी की वैश्विक पॉपुलैरिटी की वजह से ही आज संभव हो पाया है। और आज इसी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में बताऊंगा। और यही नहीं, आपको यह जानकर बेहद ही गर्व होगा, बेहद ही खुशी महसूस होगी कि विश्व भर के प्रसिद्ध राजनेता भी मोदी की पॉपुलैरिटी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा अभी भी बरकरार है। लोकप्रियता के मामले में वो दुनिया के कई बड़े देशों के नेताओं से भी आगे निकल चुके हैं। हाल ही में आई एक सर्वे रिपोर्ट में यह बड़े खुलासे हुए हैं। खास बात यह है कि सर्वे में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन को भी पीछे छोड़ दिया है। आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी को इस सर्वे में कौन सा स्थान मिला है और लोकप्रियता के मामले में वो किससे पीछे हैं। अब क्या यह पूरा मामला, उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपको क्या लगता है कि मोदी जी की विश्व के टॉप लीडर के लिस्ट में किस नंबर पर स्थान होगा। आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट आराम से सोचिए और उसके बाद कमेंट करके जवाब जरूर दें। इसका जवाब आपको वीडियो में आगे पता चलेगा और यकीन मानिए मोदी जी की रैंकिंग देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत के अंदर कुछ पत्तलकाल रिपोर्टर और कुछ बुद्धिजीवी लोग यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी विश्व में कम हो चुकी है। दुनिया भर के देश भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, इस प्रकार की खबरें आ रही थी। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने इन सभी लोगों के गालों पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी को लेकर हाल ही में कई दावे किए गए, लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि वह आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेताओं में पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और इस मामले में वो दुनिया के कई बड़े देशों के नेताओं से भी आगे निकल चुके हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म की तरफ से किए गए एक सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है, जो कि अन्य वैश्विक नेताओं से आगे है। मॉर्निंग कंसल्टेंट के डाटा से पता चलता है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान लोकप्रियता रेटिंग में गिरावट के बाद भी पीएम मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया जैसे 13 देशों के अन्य विश्व नेताओं से भी आगे हैं। सर्वे के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उनकी अप्रूवल रेटिंग में गिरावट तो जरूर आई है, लेकिन इसके बाद भी वो दुनिया में टॉप पर चल रहे हैं और महामारी के दौरान अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में उनका प्रदर्शन बेहतर है। दुनिया के केवल 3 नेताओं की अप्रूवल रेटिंग 60 से ऊपर है, जिसमें पीएम मोदी सबसे ऊपर है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में दूसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग 65% है। वहीं तीसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर हैं, उनकी रेटिंग 63% है। यहां पर आपको एक बात पर गौर फरमाना चाहिए कि जिस कश्मीर से धारा 370 हटने को विपक्षी दल एक घटना बताते हैं, उसे लोकतंत्र की हत्या बताते हैं और मोदी के राष्ट्र के नाम के संबोधन को फालतू की बातें बताते हैं। आज मोदी के इन्हीं कामों की वजह से उन्हें इस लिस्ट में नंबर 1 का स्पॉट मिला हुआ है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार अगस्त 2019 में जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था, तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 82% थी और अस्वीकृति रेटिंग केवल 11% थी। वहीं इस बार की पॉपुलैरिटी का कारण बताते हुए अमेरिकी एजेंसी ने 7 जून को मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को रैंकिंग सुधारने का एक जरिया माना है। इसमें उन्होंने कई घोषणाएं की थी। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों को मुफ्त
वैक्सीन लगवाने की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य सरकारों को 75% वैक्सीन की आपूर्ति करने की बात भी उस संबोधन में कही थी। मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 80 करोड़ गरीबों को नवंबर तक मुफ्त राशन देने का वादा भी किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इसी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए योग को एक अंतरराष्ट्रीय मंच मुहैया करवाया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में की गई अपील के बाद ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। भारत की पहल पर दुनिया के कई देशों ने आगे बढ़ाया और 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाना तय किया गया, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया योग कर रही है और बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है। इसी योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से जनता को संबोधित किया है। भारत की अगुवाई में दुनिया में आज 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इस बार भी काफी सावधानियों के साथ ही योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देश और दुनिया को संबोधित करते हुए कहा, पीएम ने इस दौरान योग से सहयोग तक का मंत्र दिया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट के बीच योग एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि योग सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी चुस्त दुरुस्त करता है। पीएम मोदी ने कहा कि योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक लेके जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर एम योगा ऐप की शुरुआत करने भी जा रहा है। इस मोबाइल ऐप में योग के अलग अलग आसन और अन्य जानकारियां मिल पाएंगी जो कि अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रहेंगी, जिससे योग का प्रचार और ज्यादा बढ़ सकेगा। पीएम मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाली इस योग यात्रा को हमें आगे बढ़ाना है, जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री योग को दुनिया के अंदर प्रचलित कर रहे हैं ताकि भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा जा सके, तो इसमें भी कांग्रेसियों ने अपनी टांगें अड़ा दी हैं। अब देश से जुड़ी कोई अच्छा काम हो और कांग्रेसी उसमें अपनी टांग न अड़ाकर उसमें रोड़ा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत समेत दुनिया के कई देशों में मनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बीच कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट में कहा है कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। यानी कि अब कांग्रेस की मानसिकता देखिए, इसमें भी इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है जहां पर कोई तुक ही नहीं बनता। इस ट्वीट ने योग से जुड़े मसले पर नई बहस छेड़ दी है। योग को हिंदू मुस्लिम से जोड़ने के इस मसले को सोशल मीडिया पर लोग राजनीति से जोड़ रहे हैं। इस ट्वीट पर बाबा रामदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, अल्लाह भगवान खुदा सब एक ही है। ऐसे में ओम बोलने में दिक्कत क्या है, लेकिन हम किसी को खुदा बोलने से मना नहीं कर रहे हैं। यदि ये सब लोग योग करें तो इनको भी एक ही परमात्मा दिखेगा। सिंघवी के इस ट्वीट पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ना जाने क्यों कांग्रेस के नेता ऐसे अवसरों पर भी राजनीति करते हैं और ऐसे बयान देते हैं। वैक्सीनेशन और योग दोनों ही कोरोना से लड़ाई में संजीवनी है। पूरी दुनिया में योग की वजह से आज हमारे देश की अलग पहचान बन गई है और ऐसे में कांग्रेस के नेता का इस प्रकार का बयान कांग्रेस की घृणित मानसिकता को दर्शाता है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।